ऊपर उठ के ओएल्स ग्लोबुल्स जो हैं वो ऊपर ऐसा धीरे धीरे करके बैठेंगे। तो जैसे कि सस्पेंशन में स्टेडिमेंटेशन मतलब डिस्पर्स पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, यहाँ इमल्शन में क्या होता है, आपका डिस्पर्स ग्लोबुल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको क्रीमिंग बोलते हैं। फेज इन्वर्सन का मतलब है एक O बाय W इमल्शन है तो वो W बाय O जो हो जाएगा, W बाय O इमल्शन है तो वो O बाय W इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फेज इन्वर्सन। तो दीज आर द डिफरेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रैकिंग। ओके, क्रैकिंग मीन द सेपरेशन ऑफ टू लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड द कंटिन्यूस फेज। जैसे कि मैं आपको बोला अगर दो लेयर सेपरेट हो गए तो उसको क्रैकिंग बोलेंगे। ड्यू टू द कोलेशंस ऑफ द डिस्पर्स फेज ग्लोबुल्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। ठीक है, तो क्या होता है, क्रैकिंग मीन द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज ड्यू टू द कोलेशंस। कोलेशंस मतलब चिपक जाना, कोलेशंस मतलब दो ग्लोबुल्स मिला के एक बड़ा ग्लोबुल्स होना। ड्यू टू द कोलेशंस ऑफ डिस्पर्स फेज ग्लोबुल्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। देखो क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा ग्लोबुल्स मिक्स होके बड़ा ग्लोबुल्स होगा, फिर बड़ा बड़ा ग्लोबुल्स मिक्स होके और बड़ा ग्लोबुल्स हो जाएगा। अगर किसी कारण आपका इमल्सिफाइंग एजेंट खराब हो गया तो ऐसा होता है। तो बड़ा ग्लोबुल्स मिलके सब ग्लोबुल्स मिलके एक तो डिफरेंट लेयर लास्ट को फॉर्म हो जाएगा, तो तभी हम उसको बोलेंगे क्या, ये क्रैक हो गया, क्या इमल्शन आपका क्रैक हो गया। तो क्रैकिंग ये क्यों होता है, क्रैकिंग होने का कुछ कारण है। देयर इज रीजन, दैट इज द बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ ऑपोजिट टाइप। अगर O बाय W इमल्शन बना रहे हो, W बाय O वाला इमल्शन का इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया तो फिर वो क्रैकिंग हो जाता है। ठीक है ना। बाय डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, किसी कारण में अगर ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा ठंडा में रख देंगे इमल्सिफाइंग एजेंट या कुछ सॉल्ट वगैरह डालने के कारण अगर इमल्सिफाइंग एजेंट खराब हो गया तो उसी टाइम में क्या है आपका, और वो ग्लोबुल्स कोलेशंस करना शुरू हो जाएंगे और फिर ग्लोबुल कोलेशंस होकर क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। फिर बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इमल्शन जो है कि बैलेंस हो गया है, दो तो सॉल्वेंट मिक्स हो गया है एक इमल्सिफाइंग एजेंट के प्रेजेंट में, सॉरी दो तो लिक्विड मिक्स हो गया है, तो उसमें एक तो कोई जिसमें कि आपका ग्लोबुल जो है वो जनरली एक इमिसिबल सॉल्वेंट मिक्स है। तो एक इमिसिबल सॉल्वेंट डिस्पर्स फेज में है और दूसरा डिस्पर्सन फेज में है। ठीक है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज में जो है, जो डिस्कंटिन्यूअस फेज में जो मतलब ऑयल है, ऑयल और वाटर है, तो ऑयल मिसिबल नहीं है वाटर के साथ, ऑयल ग्लोबुल सब वाटर के साथ मिसिबल नहीं है। तो अगर हम ऐसा कोई सॉल्वेंट डाल दिए जिसमें कि ऑयल ग्लोबुल मिक्स हो जाए, ऑयल ग्लोबुल मिक्स हो जाए तो आपका इमल्शन का खराब होना तय है। ठीक है ना। तो ऑयल ग्लोबुल वाटर में मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सॉल्वेंट अल्कोहल डाल दें कि कुछ एसीटोन ऐसा डाल दें जिसमें कि आपका ऑयल ग्लोबुल मिक्स हो जाए और वो सॉल्वेंट फिर वाटर के साथ भी मिक्स होता हो या ऑयल के साथ भी मिक्स होता हो, कॉमन सॉल्वेंट हो, तो उसमें आपका इमल्शन इमीडिएटली खराब होकर सेपरेट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्रैक हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जो मेन कारण है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट को खराब करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट खराब होने से क्या होगा, आपका क्रैकिंग होगा। चेंज इन टेम्परेचर, ये एक जो मेजर रीजन है। अगर हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर में हो या तो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि कोट करके रखा है आपका डिस्पर्स ग्लोबुल को, वो खराब हो जाता है। ठीक है ना। बाय क्रीमिंग, तो क्रीमिंग का नेक्स्ट स्टेज है आपका फेज आपका ये क्रैकिंग। तो क्रीमिंग होना अगर शुरू हो जाए, जैसे कि मैं बोला क्रीमिंग क्या होता है, ग्लोबुल धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू होते हैं। जब ग्लोबुल्स ऊपर धीरे धीरे करके जाएंगे, ऊपर जाके वो इकट्ठा होंगे, ग्लोबुल्स एक तो सेपरेट लेयर जैसा हुआ, लेकिन क्रीमिंग एक तो रिवर्सेबल फेज है, उसमें सेकिंग कर देंगे तो वो ग्लोबुल्स सब फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रीमिंग होने के बाद क्या होगा, पहला क्रीमिंग होगा, धीरे धीरे वो ग्लोबुल्स अगर ज़्यादा देर तक वो ऊपर एक साथ रहे तो धीरे धीरे कोलेशंस होना शुरू हो जाएंगे। तो क्रीमिंग भी एक तो साइन है, क्रीमिंग के बाद फिर इमल्शन क्रैक होता है। ठीक है ना। तो क्रीमिंग को आप रोकोगे तो इमल्शन का क्रैक होना को आप रोक सकते हो। ठीक है।
ये देखिए ये कैसे क्रैक होता है उसका फोटो है। पहला देखिए ये छोटा छोटा ग्लोबुल्स, ये गुड इमल्सन है। गुड इमल्सन देखिए चारों तरफ ब्लू कलर का ये आपका एक्सटर्नल फेज है, ये सीमेंट कलर का ये इंटरनल फेज है। ये चारों तरफ ग्लोबुल्स डिस्पर्स होके है, ठीक है। ये ग्लोबुल्स सब मिक्स होके कोलेसेंस हो गया, बड़ा बड़ा ग्लोबुल्स हो गया। और ये आपका फ्लोकुलेशन हो गया। फ्लोकुलेशन मतलब छोटा छोटा ग्लोबुल्स, सॉरी वो बड़ा बड़ा ग्लोबुल्स फिर करीब आ गया। फ्लोकुलेशन हो सकता है, फ्लोकुलेशन मतलब ग्लोबुल्स सब ग्रुप ग्रुप कॉलोनी फॉर्म में आ गया, या कोलेसेंस मतलब छोटा छोटा ग्लोबुल्स मिला के बड़ा ग्लोबुल्स हो गया। क्रीमिंग मतलब देखिए ग्लोबुल्स सब ऊपर आ गया, ये है आपका क्रीमिंग, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग मतलब देखो ये सीमेंट कलर का जो है ये ऑयल है, नीचे का ये सपोज वाटर है, या दोनों अलग अलग फ्लूइड है जो कि बिल्कुल सेपरेट हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ द इमल्सन, ठीक है, जो कि एक इरिवर्सिबल फेज है। इसमें जनरली आपका अगर क्रीमिंग फॉर्म में है या फ्लोकुलेशन फॉर्म में है तो इमल्सन ये फेज से रिवर्सिबल हो सकता है, उसको सेकिंग करने से फिर ये फेज में आ सकता है। लेकिन एक बार अगर ये फेज में चला जाए, ब्रेकिंग हो जाए, तो फिर इमल्सन ख़राब होके वो रिटर्न फिर डिस्पर्स नहीं होता, इसलिए उसको इरिवर्सिबल बोला जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे आपका फास्ट गया ये क्या, अब आपका cracking, okay. Then we'll discuss about the flocculation. In the flocculation state, the secondary interaction van der Waals force, मतलब फ्लोकुल्स मतलब वो ग्लोबुल्स जो करीब आएंगे वो van der Waals फोर्स के कारण आ रहे हैं, ये आपका फ्लोकुलेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, in the flocculated state the secondary interaction van der Waals force maintain the droplets at a defined distance of the separation, okay. The application of shearing stress to the formulation shaking with dispersed phase droplets to form homogeneous formulation. Although flocculation may stabilize the formulation, there is also possibility that the close location of droplets would enable droplets collisions to occur if the mechanical property of the interfacial film are compromised. तो ये एज ए होल ये बोल रहा है कि फ्लोकुलेशन जो है, ये फ्लोकुलेशन मतलब ये है, ये ग्लोबुल सब करीब करीब आ जाएंगे। तो हो सकता है कि जब फ्लोकुलेशन एक इंस्टेबल नहीं माना जाता है जनरली, फ्लोकुलेशन हुआ मतलब जनरली कोई भी इमल्सन को रख देने से वो फ्लोकुलेशन हो जाता है, लेकिन जब उसको स्लाइडली शेकिंग करेंगे तो वो फिर वो अच्छा से डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये फ्लोकुलेशन से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। पहला ग्लोबुल्स करीब आएंगे, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, और फिर ये सेपरेट जो होंगे, अगर इमल्सिफाइंग एजेंट खराब हो गया तो ग्लोबुल्स मिक्स होके या कोलेसेंस होके बड़ा ग्लोबुल्स और बड़ा ग्लोबुल्स मिक्स होके कोलेसेंस होके बनेंगे और फिर सेपरेट लेयर में जा सकते हैं। तो ये आपका फ्लोकुलेशन। फिर आपका क्रीमिंग, जैसे कि बोला क्रीमिंग का मतलब क्या है, ग्लोबुल्स का ऊपर उठना, ठीक है, धीरे धीरे करके ऊपर उठ के ऊपर जमा हो जाना। क्योंकि आप ऑयल और वाटर ले रहे हो, जनरली तो ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है। तो ऑयल क्या होगा, वाटर में फ्लोट करता है। तो ऑयल जो वाटर में